नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं समशीतोष्ण वरों की दुनिया में। ये वो जंगल हैं जिन्हें हम में से कई लोगों ने शायद देखा भी हो, लेकिन इनके अंदर जो राज छुपे हैं वो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो कभी एक जैसी नहीं रहती। सोचिए, यहाँ हर मौसम एक नई कहानी लिखता है। पेड़ों से लेकर उनमें रहने वाले छोटे छोटे जीवों तक सब कुछ एक लगातार चलने वाले चक्र का हिस्सा है। तो फिर इस बदलते मंजर के पीछे का साइंस क्या है? वो कौन से नियम हैं जो ये तय करते हैं कि यहाँ कौन से पेड़ उगेंगे या कौन से जानवर अपना घर बना पाएंगे? तो चलिए इन्हीं नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सब कुछ शुरू होता है 4 अलग-अलग मौसमों से: वसंत, गर्मी, पतझड़ और सर्दी। यही वो पहली और सबसे जरूरी पहचान है इन जंगलों की। ये सिर्फ कैलेंडर के महीने नहीं है, ये तो इस पूरे इकोसिस्टम की जान है, उसकी धड़कन है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी शब्द समझना होगा: बायोम। सीधी सादी भाषा में कहें तो बायोम का मतलब है पेड़ पौधों और जानवरों का एक बड़ा समुदाय जो किसी खास माहौल में एक साथ रहते हैं। इसे एक बहुत बड़े मोहल्ले की तरह समझिए, जहां रहने वाले सभी एक जैसे मौसम में रहते हैं। और यहीं से तस्वीर में आते हैं हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट्स। कोई जंगल टेम्परेट या समशीतोष्ण तब कहलाता है जब वो दुनिया की उन हिस्सों में हो जो न तो बहुत ज्यादा गर्म हो और न ही बर्फीले ठंडे। और इसकी सबसे बड़ी पहचान, साल भर तापमान में बड़ा उतार चढ़ाव। और हाँ, वही 4 मौसम जिनकी हमने अभी बात की थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी खास चीजें हैं, कौन सी पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं जो मिलकर इन अनोखे जंगलों को बनाती हैं। मतलब यहाँ तापमान, बारिश और मिट्टी का क्या रोल है? अब देखिए, ये तीनों चीजें, तापमान, बारिश और मिट्टी, आपस में कैसे जुड़ी हैं, ये बड़ा कमाल का है। यहाँ का तापमान आमतौर पर ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम होता है, जो चौड़ी पत्ती वाले पेड़ों के लिए एकदम सही है। बारिश भी साल भर होती रहती है, जिससे ये जंगल हरे भरे रहते हैं। और सबसे मजेदार चीज है मिट्टी। हर साल पतझड़ में जो लाखों पत्तियां गिरती हैं, वो सड़कर जमीन के लिए एक तरह से सुपर फूड बन जाती हैं, जिससे मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है। और यही उपजाऊ मिट्टी इस पूरे जंगल की जान है। एक मिनट, एक जरूरी बात। जब हम टेम्परेट फॉरेस्ट कहते हैं तो इसका मतलब कोई एक ही तरह का जंगल नहीं है। नहीं, इसे एक बड़े परिवार की तरह समझिए, जिसमें कई अलग अलग सदस्य हैं और हर किसी का अपना अलग अंदाज और अपनी अलग पहचान है। इसमें मोटे तौर पर 4 मुख्य प्रकार आते हैं: पर्णपाती, शंकुधारी, मिश्रित वन और बहुत ही दुर्लभ समशीतोष्ण वर्षावन। चलिए, इनमें से जो 2 सबसे आम हैं उन पर जरा गौर करते हैं। तो ये हैं 2 मेन प्लेयर्स। एक तरफ हैं पर्णपाती या डिसिजुअस फॉरेस्ट्स। ये वही जंगल हैं जहां पतझड़ में पत्तियां अपना रंग बदलती हैं और फिर गिर जाती हैं, जैसे ओक और मेपल के पेड़। और दूसरी तरफ हैं शंकुधारी यानी कॉनिफरस फॉरेस्ट्स। इनके पेड़ सदाबहार होते हैं, मतलब हमेशा हरे भरे रहते हैं, जैसे पाइन और देवदार के पेड़, जिनकी पत्तियां सुई जैसी होती हैं। हाँ, लेकिन कुदरत हमेशा इतने सीधे साधे नियमों पर नहीं चलती। इन दोनों के बीच में मिक्स्ड फॉरेस्ट भी होते हैं। और फिर आते हैं समशीतोष्ण वर्षावन, जो बहुत कम पाए जाते हैं, जहाँ इतनी नमी होती है कि लगता है जैसे हर चीज पर काई और फर्न की हरी चादर बिछी हो। तो माहौल तो समझ लिया, लेकिन इस घर में रहता कौन कौन है? चलिए जरा यहाँ के रहने वालों से मिलते हैं। पेड़ों की ऊंची डालियों से लेकर जमीन पर रहने वाले जीवों तक। अगर यहाँ के पेड़ पौधों की बात करें तो ओक, मेपल और बीच जैसे मजबूत लकड़ी वाले पेड़ों का राज है, जो पर्णपाती जंगलों की शान है। वहीं शंकुधारी इलाकों में पाइन और फर जैसे ऊंचे ऊंचे पेड़ शान से खड़े रहते हैं, जो पूरे लैंडस्केप को एक अलग ही लुक देते हैं। और जाहिर है, ये जंगल जानवरों से गुलजार रहते हैं। गिलहरी, हिरण और काले भालू जैसे कई जानवर यहाँ आराम से रहते हैं। इन सब ने बदलते मौसम के साथ जीना सीख लिया है। ये अडेप्टेशन कमाल का है। सोचिए, काले भालू पूरी सर्दी एक लंबी नींद में चले जाते हैं ताकि जब खाना कम हो तो एनर्जी बचा सकें। या वो गिलहरियां जो पतझड़ में ही सर्दियों के लिए अखरोट जमा करना शुरू कर देती हैं। है ना कमाल का सर्वाइवल प्लान? चलिए, अब आखिर में बात करते हैं इंसानों की और इन जंगलों के रिश्ते की।
इन जंगलों ने हमारे इतिहास और आज की दुनिया को बनाने में क्या भूमिका निभाई है? सदियों से बल्कि हजारों सालों से इंसानों का इन जंगलों से गहरा नाता रहा है। घर बनाने के लिए लकड़ी इन्हीं से मिली, खेती करने के लिए जमीन भी यहीं से मिली, और हमारे शहर भी अक्सर इन्हीं जंगलों के आसपास बसे। एक तरह से हमारी पूरी सभ्यता की कहानी इनसे जुड़ी हुई है। लेकिन इस रिश्ते की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी है। ये जो आंकड़ा स्क्रीन पर है, ये सच में चौंका देता है। दुनिया के लगभग आधे समशीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले जंगल इंसानी गतिविधियों की वजह से खत्म हो चुके हैं। सोचिए, आधे! ये एक बहुत बहुत बड़ी चेतावनी है। तो जाते जाते एक सवाल। ये जंगल, इन्होंने हजारों सालों में न जाने कितने बदलाव देखे हैं और हर बार खुद को ढाल लिया है। ये टिके रहने की जीती जागती मिसाल हैं। अब बड़ा सवाल ये है, क्या इंसान इनके साथ अपने रिश्ते को बदल सकते हैं? क्या हम खुद को ढाल सकते हैं ताकि ये जंगल आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।